सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, परिचय दें एक बार आप अपना, व्यावसायिक और शैक्षणिक दोनों। जी। सर मेरा नाम देवीलाल है। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन सर मेरे गांव में हुई है। और उसके बाद में सर ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज साम्बरलेक से की है। 1 साल सर मैं रेगुलर रहा हूँ। और ग्रेजुएशन के दौरान ही सर मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हुआ था 2006 में। 2006 से 14 तक मैं कांस्टेबल रहा हूँ। 14 में सर मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आरपीएससी से सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। 2014 से लेकर 17 तक अभी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी में है। और लघु फिल्में देखना मेरी हॉबी है। अच्छा, तो सब इंस्पेक्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुझे तो लगता है जी जुनूनी लोग सब इंस्पेक्टर बनते हैं। अब वो एकदम जी। जुनून वाली लाइन बदल करके एक सोबर लाइन अलग से पकड़ रहे हैं, क्या कोई एक विशेष कारण है इसका? सर पहला कारण तो यह है कि सब इंस्पेक्टर से कार्य करियर और वेतन ये तीनों चीज बेहतर है। दूसरा सर जुनून की बात है तो वर्तमान में जो प्रशासन का कार्य इतना मल्टी डायमेंशनल है कि वो जुनून चाहे सब इंस्पेक्टर में हो चाहे आरएएफ में हो सब जगह काम आता है। सीआईडी की दो ब्रांचेस जो है अलग अलग, क्या है? सीआईडी सीबी है और सर सीआईडी आईबी क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्रांच। इन दोनों की मतलब कार्य क्षेत्र में क्या अंतर, बड़ा अंतर क्या है दोनों? जी सर। इनमें आईबी का जो मेन काम है वो इंटेलिजेंस कलेक्शन है। वीआईपी सिक्योरिटी करनी है। वाइटर इंस्टीट्यूशन है जैसे एयरपोर्ट है या और बड़े कोई उनकी सिक्योरिटी देनी है। चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी भी आईबी देखती है। और क्राइम ब्रांच का काम है तो संगठित अपराध हैं, एमएलए एमपी के विरुद्ध जो अपराध कोई मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना और पूरा क्राइम का वो ऑब्जर्वेशन करते हैं राजस्थान में। ये मौसाद क्या है? ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है सर मोसाद। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी कौन सी है? सर सीआईए है। सीआईए। पाकिस्तान की कौन सी है? आईएसआई। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी विविधताएं हैं, लंबा चौड़ा इसका जी पाठ्यक्रम है। अच्छा, आपको जी क्या लगा पॉलिटिकल साइंस में, आपका फोटे जिसमें आप अ, बहुत अच्छा लगा और उस विषय में रमते हैं, रुचि रखते हैं? सर माफी चाहूंगा। एक तो 2010 में मेरी एमए हुई है। 10 साल उसको हो गए और वो मैंने नॉन कॉलेज किया है। फिर भी इसमें भारतीय संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये कुछ पार्ट है जो मुझे अच्छा लगता उस वक्त जब संविधान बना तब एक संविधान सभा बनाई गई पूरी, एक है। ड्राफ्टिंग जी कमेटी बनाई गई। तो जी वो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो किस आधार पर चुने गए और कितने थे? जी जी। सर संविधान सभा के टोटल सदस्य थे 389, जिनमें से 93 थे जो रियासतों से लिए गए थे। रियासतों से जो सदस्य थे उनका मनोनयन किया गया था जो रियासती। और प्रजामंडल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनका मनोनयन किया गया था। बाकी जो अदर स्टेट्स थे उनके विधानमंडलों के द्वारा उनको चुना गया था। भारत का प्रधानमंत्री चाहे कि सब कुछ मैं मेरे देश में हाथ में ले लूँ, सेना का भी, जैसे पाकिस्तान में कई बार टेक ओवर होता है ना पूरा, तो क्या जी भारत में अगर चाहे तो प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है क्या? सर हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था हमने अडॉप्ट की है। तो कार्यपालिका है अपनी शक्तियां संसद से ग्रहण करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसी हो सकती है, बाकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती। अच्छा, हैबियस कॉर्पस आपने सुना होगा, जी क्या होता है जी। पॉलिटिकल साइंस सर आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 5 सीटें दी हुई, उसके अंदर एक ये बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को अ, अवैध रूप से अगर बंधक बनाया गया हो तो न्यायालय ऑर्डर करता है कि हमारे समक्ष उसको उपस्थित किया जाए। में? अभी ये किसान आंदोलन कर रहे हैं, जी इनके सारे प्रतिनिधियों को अभी जेल में डाल दिया जाए, जी। पकड़ लिया जाए, और तो क्या सरकार कोई कारण से इनको जेल में डाल सकती है या बिल्कुल असंवैधानिक होगा? सर वैसे तो ये अपने हक के लिए अपने
व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ये राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लायक कोई कार्य करते हैं तो रासुका लगा के या और भी प्रिवेंटिव एक्शन के थ्रू ऐसे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन ये उसी कंडीशन में किए जाएंगे जब लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर नुकसान पहुंचाए, इन कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है। जी सर। आपकी बीए में हिंदी विषय रहा है, जी तो कोई हिंदी के कोई कवि या लेखक जिससे आप प्रभावित हुए हैं? भक्ति काल के कवि कबीरदास जी हैं, लेखकों में प्रेमचंद, ये दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की कोई ऐसी कृति आपने पढ़ी हो या जी नाम सुना हो? जी इनके उपन्यास है गोदान है, गबन है, निर्मला है, कहानी है नमक का दरोगा, फूस की रात, अच्छा ईदगाह। अच्छा। नमक का जो दारोगा है जी उसका मोरल क्या है? उसका मोरल ये है कि अगर ईमानदारी पूर्वक कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है तो अंत भला तो सब भला उसमें। ये शुरुआत में उनके साथ जरूर प्रॉब्लम आती है, लेकिन लास्ट में जाके जब वो मुंशी होते हैं आलोकी जी, वो खुद ही उनको अपनी नौकरी पर रखते हैं। तो ईमानदारी की सब जगह पूजा होती है। मतलब ईमानदारी से काम करेंगे तो कठिनाई आएगी। कठिनाई आती है बिल्कुल सर, लेकिन जो बेईमान लोग होते हैं वो भी इसकी इज्जत करते हैं। अच्छा अच्छा। आप भी प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत सारी कठिनाई आएगी, उस समय आप कैसे पेश आएंगे? जी सर, ईमानदारी से काम करते हुए कठिनाइयां तो आती है, लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि ईमानदारी के अगर कार्य करते हैं तो आपके अधीनस्थ है, सीनियर्स हैं, जो बेईमान लोग हैं वो भी इज्जत करते हैं, पब्लिक के अंदर एक विश्वास मजबूत होता है आपके प्रति, तो कार्य करने में आसानी हो जाती है, छवि बनती है। अच्छा अच्छा। आप बचपन में क्या बनना चाह रहे थे? सर मेरे फादर किसान थे, तो मेरे परिवार में भी इतने ज्यादा कोई पढ़े लिखे थे नहीं, करियर मुझे चुनने की स्वतंत्रता, लेकिन करियर को गाइडेंस मेरे पास था नहीं, तो ऐसा कोई मेरे सेफ गोल नहीं था। अच्छा अच्छा। तो अभी आप प्रशासनिक सेवा में ऐसा कोई घटना घटी जिससे आपको लगा कि अब मैं इस प्रशासनिक पद पर जाकर के ये समाज में काम करूंगा? मैंने प्रश्न पूछा था कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे आपको लगा कि मैं इस स्थान पर आकर के, इस पद पर आकर के कुछ अच्छा समाज के लिए काम कर सकूं? सर ऐसी कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी, लेकिन छोटे छोटे कामों में अगर देखते हैं, जैसे मैं पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, वहाँ मुलजिम जेल से रिहा हो गया था, उनके पास पैसे नहीं होते, फिर वो कई बार थाने पे आके अपना सामान लेने आते हैं तो पैसे के लिए कहते हैं, तो ऐसा कोई फंड हमारे पास नहीं होता कि हम उनको फंड अलोकेट कर पाए। तब मुझे ऐसा फील होता है कि प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए ऐसी कोई योजनाएं कराया जाए इन लोगों के लिए। एक आरएस के पास इतने पावर होते हैं कि वो अभी आप ऐसा ही लगे हुए हैं, इसके तो जहां आप लगे हुए हैं वहां की ऐसी प्रशासन की दृष्टि कोई 3 कमियां हैं क्या? भाई ये कमियां जो मुझे दूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो मैंने पुलिस में जो मैंने देखा है, जो कम्युनिकेशन स्किल की कमी वाली, दूसरी है ट्रस्ट डेफिसिट है, पब्लिक के अंदर इतना प्रशासन, पुलिस प्रशासन में पब्लिक इतना ट्रस्ट नहीं करती वो। दूसरी तीसरी है जवाबदेही का, कार्य के समयावधि तय नहीं है, तो वो उस पर कोई कार्य की समयावधि तय की जाए। चलो ठीक जी। वैसे मिसेज गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी सर। वो इंटेलिजेंस का फेल्योर था या क्या हुआ एकदम? मतलब ये तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी तो बहुत ढंग से हैंडल होनी चाहिए। जी सर। सर प्राइम मिनिस्टर माननीय इंदिरा गांधी जी की मृत्यु से पूर्व दिल्ली पुलिस उनको प्रकट कर रही थी। आईबी की रिपोर्ट पे जो एसटीएफ बनाई गई थी, उस एसटीएफ के वो जवान थे। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट भी आई थी सर, तो इसके अंदर जो एसटीएफ थी, कहीं ना कहीं उनका जो जिन जवानों ने उनकी हत्या करी वो छुट्टी जाके आए थे, उनकी थ्रेट रिपोर्ट भी आईबी ने दी थी, लेकिन उस पर कॉम्प्रोमाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों एजेंसियों की ये कमी थी। पर अपना इंटेलिजेंस फेल्योर तो था ही।
बिल्कुल सर, इंटेलिजेंस फेलियर भी था और जो एसटीएफ थी उनका भी फेलियर। अभी नागौर जिले में 2-3 साल पहले एक एपिसोड हुआ था, काफी लंबा चौड़ा सोशल डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उसको जी सर। सोशल कैपिटल से ठीक नहीं कर सकते क्या अपन? सॉरी सर, सोशल कैपिटल क्या होता है, एक तो पहला सवाल तो ये है। मैं यही नहीं समझ पा रहा सर सोशल के। हाँ, वो ही समझना है आपको। जो अभी फार्मर्स की प्रॉब्लम हो रखी है, ये सोशल कैपिटल से ही सॉल्व की जाएगी, जी अगर आप समझते हो तो। चलो, वो नहीं आता है तो आप बताइए। इस नागौर जिले में आपने कहा तो स्वालक एक जगह है, स्वालक जी। क्या है वो? स्वालक कुचेरा और शंखवास के आसपास का क्षेत्र है जहाँ के नागौरी बेल प्रसिद्ध है। और कोई लैंड की भी खास बात है क्या? सर लैंड का तो मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए बताइए आप। जो खींचड़ा भगवान को ऑफर करने वाली लेडी है, उनका नाम क्या था? नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा। वो गाना बना हुआ है, जी मारा शाम गनी जी माओ बेटी जाट। बेटी जाट की कर्मा, बेटी जाट की कर्मा, याद हाँ, नहीं कर्मा है? कर्मा कर्मा बाई थी सर, कर्मा अच्छा। कोई भी। तेजाजी महाराज का बर्थ प्लेस क्या थी? खरनाल में है सर, नागौर से। और उनका ससुराल कहाँ है? पनेर अजमेर में सर। अजमेर में है कि वो नागौर जिले में? अजमेर में है सर पनेर। मैं सोचा नवा में है। नहीं सर, नावा में नहीं है, अजमेर के पास में अच्छा, था पनेर। पर्वतसर क्यों फेमस है? सर पर्वतसर में तेजा जी का नाम से एक बड़ा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आय की दृष्टि से वो सबसे बड़ा पशु मेला है। पर्वतसर के राजा थे अजीत सिंह। एक तो ये है कि आपको आज जाके सोशल कैपिटल पढ़ना है। जी ये हमारे इंडियन कल्चर का एसेट है। जी सर। जहाँ गवर्नमेंट और पुलिस फेल हो जाती है, वहाँ सोशल कैपिटल काम करती है। जी सर। ठीक है। एक शब्द है मायरो, मायरो कहीं हुआ है? मायरा जैसे अपनी हमारी बहन की शादी, बहन के बच्चों की जब शादी होती है तो भाई मायरा लेके जाता है, बात भी बोलते हैं। इससे संबंधित कोई कहानी भी है क्या हमारे? नरसिंह मायरा या नरसी जी रो मायरो है कहानी मेरा ये भाई। गुजरात का है या राजस्थान का है? नरसी जी का सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर, गुजरात। अच्छा, डाली बाई कौन थी? डाली बाई का भी पूरी तरह ध्यान नहीं। बढ़िया। आपका वैसे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा था। थैंक यू। बोर्ड आपके व्यक्तित्व से प्रभावित है, आपकी ऑनेस्ट अप्रोच से भी और आपके प्रस्तुतिकरण से भी। फिर भी कुछ बातें अगर सुझाव के रूप में अगर दें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोकल कल्चर को और अधिक थोड़ा सा महत्व दें, क्योंकि कभी कभी उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे डाली बाई का। सर सॉरी इंटरप्ट करना चाहूँगा सर। हाँ 10th क्लास में सर जयपुर आ गया था और फिर मेरा जो गांव है बिल्कुल अच्छा, वो जयपुर बॉर्डर कोई- पर है, तो कोई- वो से इतना कनेक्ट नहीं कर पाया वो मैं। एक्सक्यूज नहीं है आपको। एक तो जी, बिल्कुल। मिर्दा परिवार के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जी सर। क्योंकि पुलिस अधिकारी बने थे मिर्दा साहब जोधपुर के। बलदेव राम मिर्दा हाँ, जी। बलदेव राम जी मिर्दा, बलदेव राम नहीं। जी। ठीक है। और एक गांव है वहाँ चौधरीयों का फेमस, जहाँ पे आपने बताया वहीं पे, उस गांव का भी पता लगाना है, क्योंकि वो फेमस है हिस्ट्री में। ठीक है। जी सर। और बाकी अच्छा था। हाँ, बाकी ओवरऑल बढ़िया था आपका, अच्छा, और अच्छा करेंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको कि और इसमें अपना थोड़ा सा और प्रभाव, आत्मविश्वास डाल के बन जाएंगे आप जी सर। आरएस जी सर। ऑफिसर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।